आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी फोटो आप देख रहे हैं, बड़ी क्यूट सी बच्ची। अनफॉर्चुनेटली 2013 में इनकी मौत हो गई है। 9 साल की थी। पता है क्यों? फाउल एयर, प्रदूषित हवा के कारण इन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब दोस्तों, यूके में इसको एग्जामिन किया जा रहा है कि इनकी मौत का कारण क्या था। 2013 में इनकी डेथ हुई। अब आप बोलेंगे सर 7 साल बाद? यस, 7 साल बाद। और अगर ये आ गया कि इनकी डेथ का कारण फाउल एयर थी, पॉल्यूटेड एयर थी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्यों? मैं आगे बताऊंगा। इस टॉपिक को मैं पूरा कवर करूंगा क्योंकि वर्ल्ड्स फर्स्ट फाउल एयर डेथ इनको माना जाएगा। हालांकि मौत हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा दुखद है, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया, आगे और भी मौतें होंगी प्रदूषित हवा से। वैसे तो होती ही है प्रदूषित हवा से, लेकिन और भी मौतें होंगी। तो हम इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। इंक्वेस्ट मतलब क्या होता है कि कोई किसी की मौत कैसे हुई, उसके कारण को जानना। तो लंदन में ये इंपॉर्टेंट इंक्वेस्ट इज अंडरवे। यूके में ये हो रहा है, लंदन में ये हो रहा है कि एयर पोल्यूशन ने 2013 में जो एला आडू किसी देबरा, जिनकी मैंने फोटो दिखाई थी, 9 साल की बच्ची थी ये, जो अपनी माता जी के साथ रहती थी, क्या एयर पोल्यूशन की वजह से इनकी मौत हो गई? अगर ऐसा है तो शी कुड बिकम पॉसिबली द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बी लीगली सर्टिफाइड एज हैविंग बीन कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। मतलब अभी तक लीगल सर्टिफिकेशन किसी को नहीं मिला है। डेथ होती है एयर पोल्यूशन से, लेकिन लीगली हमने कभी भी किसी को सर्टिफाई नहीं किया है। तो अगर ऐसा हुआ तो एयर पोल्यूशन की वजह से ये पहली होंगी जिनकी मौत हुई है। इनकी मौत से 3 साल पहले, यानी कि 2010 से ही, जब ये 6 साल की थी, तब देबरा को दिक्कतें होने लगी थी। इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। यहां तक 27 बार हॉस्पिटल में गई थी। ये पूरा रिकॉर्ड होता है। ये 27 बार हॉस्पिटल विजिट्स की थी इन्होंने। कहां रहती थी? देखो, अगर इस तरीके से मौत होती है, ऐसा केस आता है, यानी कि प्रदूषित हवा होगी। प्रदूषित हवा कैसे होगी? बगल में या तो इंडस्ट्री होगी, या तो फिर वो बहुत ज्यादा बिजी रोड होगी, लगातार एयर पोल्यूशन वहां से होता रहता होगा। 30 मीटर फ्रॉम साउथ सर्कुलर ये रहती थी, जो कि एक बहुत ही बिजी और कंजेस्टेड रोड है साउथ ईस्ट लंदन में। इसीलिए यहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। अब 2013 में इनकी डेथ हुई। 2014 में जब हमने कारण पता करने की कोशिश की तो यह सामने आया, शी डाइड ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। सांस लेने में प्रॉब्लम थी। अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर कब होता है? जब आपको सीवियर एस्थमा अटैक आएगा। एस्थमा सांस की ही बीमारी होती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत भयानक अटैक आएगा तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना ही बंद कर देगा, आपकी मौत हो जाएगी। यह सिर्फ 9 साल की थी। 2019 में, 5 साल बाद, इनके परिवार ने एप्लीकेशन फाइल की हाई कोर्ट में कि आप इसको दोबारा ओपन करवाएं। और अब जो नए एविडेंस आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मंडे को यह इंक्वेस्ट शुरू हुआ। 10 दिन तक यह चलेगा और इसमें यह पता लगाया जाएगा कि क्या एयर पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषित हवा की वजह से एला की डेथ हुई, और किस तरीके से पोल्यूशन लेवल को मॉनिटर किया जा रहा था। अब अगर ऐसा हुआ, बहुत 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 बड़ी बात है। मैंने क्यों बोला था उपलब्धि है? क्योंकि अब इस पे कानून भी बन सकता है कि हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। हमको लोगों को लेवल्स के बारे में, कि इस एरिया में इतना ज्यादा लेवल है, ध्यान से रहिए, बताना पड़ेगा। खतरे क्या क्या है? भाई मौत हो गई है यहां पे एक बच्ची की, 9 साल की थी वो। इससे बड़ा खतरा क्या होगा? और एक्सपोजर को कैसे रिड्यूस किया जाए, इन सबको देखेंगे हम। अब यहां पे प्रोफेसर स्टीफन हॉलगेट बताती हैं, एयर पोल्यूशन एला के घर के पास बहुत ही ज्यादा था। यूरोपियन यूनियन की जो लिमिट है उससे काफी ज्यादा था।
और ये बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। तो जब एला का जन्म हुआ और उसके बाद जब ये 5-6 साल की हुई, इनको दिक्कतें होने लगी। बच्चों को ज्यादा दिक्कतें होती है, वो वल्नरेबल होते हैं। बड़े तो उनका सिस्टम उस हिसाब से ढल गया होता है। इंक्वेस्ट और क्या देखेगा, अथॉरिटीज ने एडिक्वेट स्टेप्स क्यों नहीं लिए पोल्यूशन को रिड्यूस करने में। भाई ये तो वायलेशन हो गया। यूरोपियन यूनियन ने जो बोला है उससे 3-4 गुना ज्यादा अगर पोल्यूशन है तो अथॉरिटीज को चेक करना चाहिए ना कि पोल्यूशन को रिड्यूस करें। लेकिन यही है ना, चाहे भारत हो चाहे पूरी दुनिया में कोई भी जगह हो, जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं होता। पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क ऑफ एयर पोल्यूशन ये क्यों प्रोवाइड नहीं की गई, इन सारी चीजों का पता लगाया जाएगा। आप देखिए जब इनकी मौत हुई, भाई फैमिली ने तो अपनी बच्ची खो दी है छोटी सी। किसी को खोना, या आप में भी जब तक आप किसी को खोते नहीं तब तक उसके दर्द को आप समझेंगे नहीं। मजाक उड़ाना किसी का या किसी क्या कहते हैं कि दिलासा देना, चलिए दिलासा तो देना चाहिए, लेकिन ये बड़ा आसान होता है। जब आप उस कंडीशन में जब तक आप नहीं आते ना तब तक आपको पता नहीं चलता वो इंसान किस दर्द से गुजर रहा है। तो इनका जो परिवार था, इन्होंने अपनी बच्ची को खोया। और अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाती है तो जो एला की माता जी है रोजामिंड, ये बहुत टाइम से कैंपेन चला रही है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो क्लीन एयर मूवमेंट है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस है ये। एला रॉबर्टा फैमिली फाउंडेशन भी इन्होंने सेटअप की है ताकि बहुत सारे बच्चों की जिंदगियों को इंप्रूव किया जाए जो अस्थमा से पीड़ित हैं। अब आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है। एक और मैं यहाँ पे एक दो चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप बच्चों को जहर देना बंद करें। मैं देखता हूं कि बच्चों को चॉकलेट्स खिलाई जाती हैं, छोटे से छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जाती हैं। ये जहर है, जहर। आप अपने ही हाथों से अपने बच्चों को तबाह कर रहे हैं। होगा क्या, जब ये आगे बढ़ेंगे ना, एक तो आदत लग जाएगी और जब इनकी लाइफ बढ़ेगी इनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। 10-10, 12-12 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रही है, कैंसर हो रहा है। ये मत करें। ठीक है 1-2 महीने में एक बार चल जाता है, लेकिन बच्चों को जहर ना परोसे। ये कैपिटलिज्म का एक नया तरीका है। मॉल में जाएंगे आप, फूड कोर्ट में चले जाइए, आपको बहुत तरीके के फास्ट फूड मिलेंगे, बट दे आर एक्चुअली वेरी मच डेंजरस। बच्चे जाते हैं पिज्जा खाना है, ठीक है, लेकिन आदत पड़ जाती तो बड़ा, तो आप ये थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें। ये जहर ना परोसे, अच्छा खाना दे, घर का खाना दे, पौष्टिक खाना दे, न्यूट्रिशियस डाइट दे। उससे फिर मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छी रहेंगी। तो यहां पे एला रॉबर्टा फैमिली फाउंडेशन, ये भी इनकी माताजी चलाती हैं ताकि उन बच्चों की मदद की जा सके जो अस्थमा से पीड़ित हैं। तो एला विल बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द यूनाइटेड किंगडम एंड पॉसिबली इन द वर्ल्ड टू हैव एयर पोल्यूशन रिकॉर्डेड एज द कॉज ऑफ डेथ। अभी मैंने आपको ये पूरा बताया। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एयर पोल्यूशन जो है, देखिए 4.2 मिलियन डेथ्स, 42 लाख मौतें होती हैं हर साल ग्लोबली सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट तो पता नहीं कितनी है, बट एयर पोल्यूशन कॉज थोड़ी ना होता है। मैंने क्या बताया, लीगली अभी तक किसी को सर्टिफाई नहीं किया है। एयर पोल्यूशन क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको अस्थमा हो गया, आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको लंग्स में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको नहीं, मतलब जिसको भी होगी, और अगर उसकी डेथ होती है तो वो एयर पोल्यूशन कॉज नहीं आएगा। रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, लंग फेलियर हो गया, इस तरीके के कॉज आएंगे। और अगर आप बैकग्राउंड में जाए तो मेन कॉज उसका एयर पोल्यूशन ही है। हम जो प्रदूषित हवा, और हम बड़ी इसको लाइटली लेते हैं। क्या दिक्कत है, अगर इंडेक्स बढ़ भी गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अगर बढ़ भी गया 400-500 से ऊपर चला गया, तो अरे तो क्या ही है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपको पता नहीं है। वो अंदर ही अंदर जो छोटे छोटे PM2.5 PM10 होते हैं ना, चिपक जाते हैं। Another 3.8 million deaths are caused by household exposure to dirty cook stoves and fuels. 3.8 मिलियन डेथ्स, 38 लाख मौतें। ये जो कुक स्टोव्स होते हैं ना, डर्टी कुक स्टोव जिसमें खाना बनाया जाता है, और जो फ्यूल्स, जैसे भारत में उज्ज्वला स्कीम बहुत अच्छी स्कीम थी, और ये हालांकि अब तो उज्ज्वला स्कीम पूरी हो गई है, 8.5 करोड़ हाउस होल्ड को फायदा मिला। उसमें क्या था, सिलेंडर देने थे। देखिए कुछ भी हो, हाँ उसके भी ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन वो एक इनिशिएटिव बहुत बढ़िया था और एक सक्सेसफुल स्कीम रही है वो।
तो उसमें यही तो था ना कि देखो गांव में क्या होता है, गांव में यही आपके कुक स्टोव और जो फ्यूल कोयला का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, गैस कनेक्शन है नहीं, तो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। औरतें जो खाना बनाती हैं उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और अगर वो प्रेग्नेंट है और ज्यादा असर पड़ता है, बच्चों को भी असर पड़ता है जो छोटे छोटे होते हैं। तो इसीलिए 38 लाख मौतें तो हर साल एक्सपोजर टू डर्टी कुक स्टोव्स एंड फ्यूल्स की वजह से हो जाती है। 91% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कहां रहती है? जहां पे एयर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन से ज्यादा खराब है एयर क्वालिटी, इतनी बुरी हालत है। तो ऐसे में आप सोचिए, बीमारियां तो लगेंगी ही लगेंगी। अरविंद कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार ये बताते हैं कि जो ये इंक्वेस्ट है, एला की डेथ की जो जांच हो रही है, ये बहुत सारे बच्चों की जिंदगियों को बचाएगा। क्योंकि हमको यह पता चलेगा कि एयर पोल्यूशन, एला जहां पे रहती थी उसकी वजह से एयर पोल्यूशन था, मतलब नेबरहुड जो लंदन के बिजी रोड में ये रहती थी वहां पे पोल्यूशन था, जिसकी वजह से इनको एस्थमा अटैक्स आए और अल्टीमेटली इनकी मौत हुई। ये बता देगा सरकार की जिम्मेदारी बनती है इन सारी चीजों को देखना, सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती, ये सरकार का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि राइट टू लाइफ, राइट टू अफोर्ड लाइफ, ये सबको प्रदान करिए। क्योंकि टॉक्सिक एयर बहुत सारे लोगों की जान लेती है। टॉक्सिक एयर की भी बात कर लेते हैं। टॉक्सिक एयर की वजह से हर साल 70 लाख 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं। 5 लाख बच्चे 5 साल के अंदर ही मर जाते हैं, इतनी बुरी हालत है। तो क्लीन एयर इज अ ह्यूमन राइट, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके लिए कुछ करें। तो अगर दोस्तों ये सब मतलब ये प्रूव हो जाता है तो इसमें सरकार का दायित्व बनेगा और इस पे कानून भी बनेंगे। ये लेक्चर था दोस्तों। अब मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,100 सब्सक्राइबर है, ये ओरिजिनल है, आप यही ज्वाइन करिएगा। वैसे आपको बता दूं कि हर दिन 91% जो हमारे यंग वंस हैं वो खराब हवा को लेते हैं, दे ब्रीथ टॉक्सिक एयर। और एला की डेथ ये बताती है कि टॉक्सिक एयर कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो आई होप आपको कुछ इंसाइट मिली होगी, आप समझे होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।